हरिगुरु पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 489, 489, 489। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। तेरी ही जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। देते मुझको मोहन रूप अनूप। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैं नैन। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैं नैन। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नटना गर सुख देन। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नटना गर सुख देन। कानों से भी मुझे सुनाई देते मधु मुरली के तान। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहु और। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहु और। चखा रहे रसना को वे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। चखा रहे रसना को वे नित अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। प्रियतम का प्रिय जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही उत्कर्ष। सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही उत्कर्ष। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। राधा 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 राधा
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनेंगे, उसके बाद कुछ भक्तों की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, हम सब श्री भगवान की असीम दया के सागर में हैं और उसमें अवगाहन कर रहे हैं, किंतु लीला में की यह एक लीला ही है कि सबको एक साथ अपनी अहेतु की दया का परिचय नहीं देते। हम सब लोग भगवान की दया के अंडर में हैं, पर भगवान सबको अपनी दया का परिचय नहीं देते कि मेरी दया तुझ पर कब कब और कहां कहां है। उनकी दया से कोई प्राणी वंचित नहीं है। समय एवं सुविधा के अनुसार यदि आप भी चेष्टा करेंगे, अर्थात कुछ भी ना बने, उनका नाम ले लेकर उन्हें पुकारते रहेंगे, तो आपको भी उस दया का परिचय अवश्य मिल जाएगा। यह मेरा विश्वास है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं, भगवान का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। जिसे वे एक बार अपनी ओर खींच लेते हैं, उसका परित्याग नहीं करते। बस भगवान का नाम लेते जाइए, यही मेरी एकमात्र आप लोगों से प्रार्थना है। जिस दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उस दिन कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उस दिन कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। हम लोगों के अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए मन में तरह तरह की बातें उठा करती हैं। अवश्य ही घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपनी अहेतु की दया से आपको इस मार्ग पर लगाया है, वे ही आगे भी बढ़ाते जाएंगे। भैया विश्वास रखिए, भगवान अपने नाम मात्र के भक्त पर भी प्रेम की अनंत धारा किसी न किसी दिन बरसा ही देते हैं। बाट देखते रहिए, बाट देखते रहिए। आपके जीवन में भी ऐसी ही बात होगी, क्योंकि आपने भगवान की शरण ली है। फिर चाहे अपूर्ण भाव से ही शरण ली हो, उनकी शरणागत वत्सलता कितनी दिव्य है, इस बात की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वह जागतिक मन की कल्पना के अतीत है। बस उनकी कृपा से ही उस शरणागत वत्सलता का दर्शन कर निहाल होने की आशा में जीवन काटते जाइए। भैया सर्वेश्वर की दया में की, सर्वेश्वर एवं दया में की शरण लेने के पश्चात किसी प्रकार की चिंता नहीं रहनी चाहिए। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। मनुष्य की यह भूल होती है कि वह अपने को भगवान का शरणागत समझता है तथा साथ ही साथ भविष्य में मेरा क्या होगा इस प्रकार की चिंता करता है। एक तरफ तो कहता मैं शरणागत हूं, दूसरी तरफ टेंशन में रहता कि मेरा भविष्य क्या होगा। सच्ची बात यह है कि मनुष्य शक्ति भर भगवान को समर्पण करने की तैयारी कर लेता है तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचता। भैया अतः भविष्य की चिंता मन में न आने पाए, बल्कि यह चिंता हो कि अपनी ओर से तैयारी में त्रुटि न रह जाए। अपनी ओर से क्या तैयारी करनी है, जितना समय सामर्थ्य और सामग्री मिली है उसे पूरा का पूरा भगवान को देना है। जितना समय सामर्थ्य और सामग्री, क्या मेरे को तो 5 ही मिनट मिलता है, झूठ बोलता है। कोई ये कहे कि मुझे 5 ही मिनट भजन के मिलते हैं, झूठ बोलता है वो, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा तो 50 मिनट वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे दे देता है। इसका मतलब भजन का समय उसे ज्यादा मिलता है।
तो भगवत कृपा को प्राप्त करने वाले संत लाल कपड़े में ही हो यह बात नहीं है, वो पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं। उजले कपड़े में छिपे हुए आज भी कितने संत भारत की भूमि को पवित्र कर रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं। बस पूर्ण समर्पण की अपनी ओर से तैयारी करते रहें भैया। देखो, पारिवारिक झंझटों से कभी कभी मन उचट जाता है, खिन्न हो जाता है, ठीक बात है। अभी ऐसा हो सकता है, किंतु आप बिल्कुल घबराएं नहीं। भगवान की जिस कृपा से आप में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है, उस कृपा से ही एक दिन वासुदेव सर्वमिति के रूप में आपको भगवान दिख सकते हैं। यह जगत आपको हर जगह आपको भगवान देखेंगे। उस दिन यह झंझट नहीं रहेगा, आनंद का स्रोत बह उठेगा। निर्भय होकर आगे बढ़ते जाइए, भगवान आपके पीछे हैं। निर्भय होकर आगे बढ़ते जाइए, भगवान आपके पीछे हैं। घबराइए मत, जो हो रहा है मंगल के लिए हो रहा है। एक बार भी अपने को प्रभु के ऊपर छोड़ देने पर भगवान फिर उसे नहीं छोड़ते भैया, चाहे वो वाचक शरणागति क्यों ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सेवक तो ऐसा हो कि मालिक को छोड़े नहीं, और मालिक ऐसा हो कि सेवक के छोड़ देने पर उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आए, उसकी चोटी पकड़कर उसे ले आए। आजकल के सेवक भगवान को बारंबार पकड़ते और छोड़ते हैं, पर भगवान का कायदा वही है, भगवान चोटी पकड़ के खींच ले आते हैं भैया। वे अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी नहीं हटते। कहते हैं, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। खूब आनंद से जीवन बिताइए। दुख से भरी हुई परिस्थितियों को भगवान का विशेष पुरस्कार समझकर बिताइए। उन परिस्थिति का स्वागत कीजिए। देखो, वास्तव में आवश्यकता है महापुरुषों पर विश्वास करने की। हमें महापुरुषों पर विश्वास नहीं है, और अगर हो जाए तो फिर कोई कार्य शेष रहता नहीं है। साधन तो अपने आप होने लग जाता है। सारी त्रुटि भगवान की कृपा से ही दूर हो सकती है। उनकी कृपा भी सब पर है। सारी त्रुटि किससे दूर हो सकती है? भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा सब पर है। केवल उस कृपा का ही आश्रय करके हम आगे बढ़ते जाएं। आइए, ओ श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी की। जय जय श्री राधे। हरि बोल। बड़े ही सौभाग्य का क्षण है, संत पधारे हैं। और हमारी दीदी अभी कुछ दिन पहले भी किन्हीं को लेके आई थी। देखो भैया, संतों का आगमन होता रहता है, और विशेष कृपा होती है जब संत आते हैं। अभी मैं बता ही रहा था कि हम लोगों को महापुरुषों की कृपा पर विश्वास नहीं है, उन पर श्रद्धा नहीं। और श्रद्धा होते ही पूज्य राधा बाबा कहते हैं, जिस दिन श्रद्धा हो गई उस दिन कोई कर्तव्य शेष रह ही नहीं जाता है, उस दिन सब काम हो जाता है। भजन करना नहीं पड़ता। पूज्य बाबा कहते थे ना, हरिवल्लभ दादा बगल में बैठते एक बार अपने आसन पर गीता वाटिका में,
राधा अष्टमी का समय चल रहा था महाराज जी, और अपने हरिवल्लभ दादा अपने नियम पूरे कर रहे थे, जो स्नान के पश्चात अपना नाम जप माला कर रहे थे। अच्छा, बाबा को बड़ा चाव रहता था, बाबा पद सुनते थे, रसिकों के पद सुनने का बाबा को चाव था। तो बाबा ने कहा जाओ हरिवल्लभ को बुला करके लेके आओ। तो हरिवल्लभ दादा ने कहा कि मैं बस अभी माला करके आ रहा हूँ अपनी। तो उन्होंने सज्जन ने आके बाबा से कहा, बाबा वो तो माला कर रहे हैं। अरे उसका भजन तो हम करते हैं, वो क्या भजन करता है, उसे बोलो छोड़े हमारे पास आए। उसका भजन यही है कि वो हमें पद सुनाए, रसिकों के पद सुनाए, यही उसका भजन है। तुम पद सुनाओ, भजन हम कर लेंगे। ये बाबा का सामर्थ्य था। तो भैया बाबा कहते हैं घबराना नहीं है, घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। संतों ने ऐसा भंडारा खोल दिया है। एक बार एक संत थे ब्रज के, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने झूठ अपने मुख से मिश्री निकाली और एक साधक को दे दी। उसने जैसे ही वो चूसी तो पूरा दिन लीला चिंतन हुआ उसे। उस मिश्री का प्रभाव ये था, ऐसा प्रभाव था उस मिश्री का। अच्छा, बाबा जब हम गीता वाटिका जाते तो बाबा की शीत प्रसादी, हरिवल्लभ दादा मौजूद थे वहां पे, तो हरिवल्लभ दादा की शीत प्रसादी के लिए हम तड़पते रहते थे। बाबा हरिवल्लभ दादा जाते उसमें, और जैसे प्रसाद पाते हमारी नजर रहती कि बाबा की पत्तल कौन से उसमें डस्टबिन में गिरेगी जाके, और उस पत्तल को उठा कर पाना है। उसमें चाहे एक कण क्यों ना हो। अपने श्री तानसेन जी, श्री स्वामी जी महाराज के पास जब संगीत सीखने आए तो स्वामी जी महाराज जी ने कोई विद्यालय तो खोला हुआ नहीं था। महाराज जी तो गाते थे प्रिया प्रियतम के लिए, कोई जितना पकड़ ले उतना पकड़ लेते थे। तो तानसेन जी कई दिनों से सीखने का प्रयास कर रहे थे पर समझ नहीं आ रहा था कुछ। तो महाराज जी बता रहे, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने बताया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज ने एक डोंगे में प्रसाद पाया और डोंगे में थोड़ा सा कण रह गया। तो तानसेन जी ने वो मांग लिया, तो स्वामी जी महाराज ने दे दिया, कृपा करी उन पर। तो वो पूरा डोंगा चबा गए, पूरा वो दोना था ना वो चबा गए तानसेन जी। उसी दिन से सारे राग रागनी सिद्ध हो गए, उसी दिन से। तो ये संतों की कृपा है। अब पूज्य महाराज जी जो भी हमें कृपा प्रसाद देंगे, हम संतों की सीध प्रसाद ही पा रहे हैं भैया, है ना। खूब संतों का झूठन पा रहे हैं, बढ़िया से पाते रहे हैं। एक बार हम तटीय स्थान गए महाराज जी, तो स्वामी जी महाराज वहां जो विराजमान है, उनके हमने ऐसे हमें साधु जी जुगल नाम सो प्रेम जपत नित कुंज बिहार, हमने जैसे ही गाया तो महाराज जी कहने लगे इधर आके सुनाओ, पूरा सुनाओ हमें आके। तो बड़ी कृपा होती है। इसलिए संतों की बातें रट लो, किसी दिन उनके सामने मुख से निश्रित होगे ना, अपने पास बुला लेंगे, सुनते रहो, रटते रहो। पूज्य बाबा तो कहते हैं रटन तू तोते हो जाओ। यहां राधा राधा रटने वाले को भी वही मिलेगा, भाव हो या ना हो कोई बात नहीं। पूज्य भाई जी कहते हैं रस आए ना आए, नाम आ गया ना, रस स्वतः आएगा अपने आप। तो ऐसी बात है भैया। आज कृपा हुई है संत भगवान की, आप स्वामी जी महाराज से, महाराज जी से सुनते हैं, कुछ कृपा कीजिए महाराज जी। हम तो भैया जी को सुनने आए। अभी पूज्य भैया थोड़ी देर में पधारेंगे, फिर इतने आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो स्वामी जी महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, ठाकुर श्री राधा माधव सरकार की जय। नमः कुंज बिहारिणी, नमः कुंज बिहारिणी, नमः श्री हरदासा मुख्य शक्य अवतारिणी, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बड़े ही सौभाग्य हम अपना मानते हैं। यहाँ के विषय में इतना नहीं जानते थे। अभी कुछ समय पूर्व
बागेश्वर धाम सरकार में जाना हुआ हमारा। गुरुदेव सरकार के लिए आमंत्रण आया था, गुरुदेव सरकार व्यस्त थे तो उन्होंने हमें बोल दिया, तो दास वहाँ गए बागेश्वर धाम सरकार में। तो वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर से जो हमारे गौरी शंकर महोता जी बाबू जी, उनका और हमारा एक ही कुटिया में निवास स्थान था, एक ही कुटिया। तो वहाँ 8 दिन का विश्राम था हमारा। उसमें एक दिन ऐसे ही मतलब ठाकुर जी की रस चर्चा होने लगी, तो उसमें लीला राधा माधव सरकार की बाबू जी ने हमको श्रवण कराई। उस दिन से और आज दिन तक हृदय में केवल एक उत्कंठा थी, कब दर्शन मिले, कब दर्शन मिले, कब दर्शन मिले। तो ये हमारे गुरु भाई हैं, तो इनके यहाँ आए, बीकानेर गए थे, सुबह ही बीकानेर से आए हैं। इनके मन में भी राधा माधव ने प्रेरणा की और हमारे मन में भी था तो बिहारी जी जाने का, पर हमने कहा राधा माधव नरेश भैया जी के यहाँ अवश्य जाएंगे। तो बोले कि हम भी बाबा जी यही सोच रहे थे कि आपको वहाँ दर्शन कराएं। तो हमने कहा वो तो दूर है यहाँ से, कि नहीं पास ही में है 10 मिनट। तो हमने कहा अवश्य चलें, वहीं चलें। देखिए ये जो वेद शास्त्र, पहले ही हम आप सबको बता दें, हों पढ़ियो न लिखियो न गुनियो कछु, मोको श्री हरिदास कृपा के दियो। हमारे पास कुछ नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं, और आपको सत्य बताएं तो हम तो आपके दिल्ली में ही जॉब करते थे महाराज। आपके दिल्ली के ट्रैफिक ने बाबा जी बना दिया। नोएडा रहते थे, नोएडा से लक्ष्मी नगर आना होता था जॉब के लिए, 6 महीने में बाबा जी बना दिया ट्रैफिक ने। तो हम तो दिल्ली वालों को बड़े तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। और वही ट्रैफिक आप शनिवार रविवार को हमारे वृंदावन में भी देखने को मिल जाता है ना। तो कहते हैं जो वेद हुए हैं, शास्त्र हैं या पुराण हैं, एक संत कहते थे कि जीवन में एक संत, एक ग्रंथ और एक पंथ अवश्य होना चाहिए। हम अगर और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें या स्वतः करें स्वाध्याय जिसको कहते हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। क्योंकि शिव महापुराण में शिव जी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना कर रहे हैं। विष्णु महापुराण में विष्णु भगवान, देवी महापुराण में देवी जी। ऐसे अब किसको माने कि कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है। इसलिए कहा गया अगर आपको सभी ग्रंथों का स्वाध्याय करना है तो संत चरण में, गुरु चरण में बैठकर ही करना चाहिए, और अपने जीवन का एक आदर्श ग्रंथ अवश्य बनाएं, जिसको पढ़े बिना उसका एक श्लोक, एक पद, एक अक्षर ही क्यों ना हो, हमको नींद ना आए, तब तो वो हमारे हृदय का एक ग्रंथ होगा। एक ही संत, सब संतों का सम्मान, और कहते हैं ना गुरु एक होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी कई गुरु हों, कई गुरु हों। गुरु नहीं, वो आपको शिक्षा गुरु हो सकते हैं, पर प्रिया प्रियतम के निकुंज में ले जाने के लिए तो एक ही गुरु होता है। पति एक होता है, पति एक होता है, देवर हो सकते हैं, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, पर पति तो एक ही होता है। एक ग्रंथ, एक संत और एक पंथ, क्योंकि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अगर दर दर भटकेंगे तो फिर तो कहते हैं जो वेद शास्त्र जितने भी हैं ये कुएं के जल के समान हैं। जैसे कुएं का जल होता है, अब कुएं का जल पीने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुएं के जल को पीने के लिए हमें पात्र की आवश्यकता है। कुएं के जल को पीने के लिए हमें साधन की आवश्यकता है। पात्र चाहे वे आपके पास लोटा हो, बाल्टी हो या कुछ भी हो, पर पात्र होना चाहिए और साधन भी होना चाहिए, श्रम भी लगेगा। जब उस कुएं के जल को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, अपने हृदय को तृप्त कर सकते हैं। पर संतन वाणी प्रकट प्रवाह, संतों की जो वाणी है वो बह रही है। अब यमुना जी में अगर हमको प्यास बुझानी है, गंगा जी में प्यास बुझानी है, तो हमें पात्र की आवश्यकता है नहीं, कर पात्री बन जाओ महाराज। किसी साधन की, कोई साधन की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग आश्रम के बाहर घाट पे बैठ जाओ और चकाचक उसी में यमुना जल या गंगा जल का पान करते रहो। इसलिए संतों की वाणी, संतन बिन हरि ना मिले, संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने करी पुकार, मोह सेवत सुमिरत भैया, बूढ़ोगे मझधार। अगर केवल मेरा भजन करोगे, हम मिलने वाले नहीं। एक साधन, एक साधारण अगर कोई कलेक्टर से भी मिलना हो, डीएम से भी मिलना हो, तो उसके पीए से परमिशन लेनी पड़ती। और
इसके अलावा जब हम संतों से जुड़ जाते हैं तो संतों के पास क्या है, जिनकी गरूरी में संत खेलते हैं, ठाकुर जी ही है उनके पास, उनके हृदय में प्रिया प्रियतम विराजमान है। हमारे जैसे भैया जी ने अभी कहा कि तानसेन स्वामी हरदास जी महाराज के पास आए, ऐसे अकबर को जब लेके आए थे तो अकबर ने जब ये सारी लीला तो बहुत बड़ी है, पर हम आपको संक्षेप में एक बताते हैं कि जब अकबर ने कहा कि स्वामी जी महाराज हमको कुछ सेवा प्रदान करें, और अपने राजशाही ठाट में जब वो भर के बोला, क्योंकि कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, पर वो अपने अभिमान के भर के कि मैं इस राज्य का, इस क्षेत्र का, इस पूरे पृथ्वी का, या जो भी मान लें, मैं शासक हूँ, आप मुझे कुछ सेवा बताएं। तो स्वामी हरदास जी महाराज ने कहा कि विट्ठल विपुल देव, इसको हमारे जुगल घाट की एक सीढ़ी का कोना टूट गया है, अकबर तू उस कोने को बनवा दे। तो अकबर कहता है कि स्वामी जी हैसियत देख के सेवा बताओ। बोले पहले तू वो कोना बनवा दे, उसके बाद हम तुझे दूसरी सेवा देंगे। बोले ठीक है। जब विट्ठल विपुल देव जी अकबर को लेके उस जुगल घाट की पेड़ी को दिखाया, उस ड्योढ़ी को दिखाया, उस सीढ़ी को दिखाया, अकबर मूर्छित हो गया, देखते ही मूर्छित हो गया। जब यमुना जल छिड़का, जब उसकी मूछा बाहर आई, दौड़ते हुए स्वामी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम हो गया। बोले महाराज, मेरे 7 पुस्तों की सारी संपत्ति भी अगर मैं लगा दूं, फिर भी वो पेड़ी, वो ड्योढ़ी, वो सीढ़ी का कोन हम बना नहीं सकते। स्वामी जी महाराज ने क्या किया, चिन्मय वृंदावन का दर्शन कराया। एक तो वृंदावन, एक श्रीधाम वृंदावन, एक चिन्मय वृंदावन, जो बिना संतों की कृपा से हमको प्राप्त हो ही नहीं सकता। ब्रज किसको कहते हैं? ब्रज है शॉर्ट फॉर्म, जैसे किसी का नाम के शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, ऐसे ब्रज तो शॉर्ट फॉर्म है। ब्रज है क्या? ब्रह्म रज को ही ब्रज कहते हैं। ब्रह्म का व्रा और रज मिला के ब्रज बनता है। ब्रह्म रज क्या होती है? जैसे किसी मिश्री के 2 टुकड़ों को लेके आपस में रगड़ा जाए, फिर उससे जो मीठा मीठा चूर्ण गिरता है, वही जो मीठा मीठा चूर्ण प्राप्त होता है। ऐसे ही हमारे वृंदावन में जब प्रिया प्रियतम अपनी दिव्य कलित केलियों के साथ इस ब्रज में विचरण करते हैं, वृंदावन में विचरण करते हैं, तो उनके अंग मर्दन से जो चूर्ण गिरता है, वही इस वृंदावन की ब्रह्म रज है, ब्रज रज है। जिस पर रज कृपा कर देती है, उसको प्रिया प्रियतम उससे दूर नहीं। आप सब सत्संगी हैं, हम तो आपके सामने क्या कहें, पर अक्रूर जी जब वृंदावन आए हैं तो उनको कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। संध्या हो गई, शाम का समय हो गया, संध्या हो गई, पर ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। सुबह के चले हैं, मथुरा से वृंदावन आए, संध्या हो गई, रथ पे बैठे हैं, पर ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य, हम अपने जीवन के बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों लगा लें, पर अपने साधन बोली राधा माधव सरकार की। तो हम अब अगर अपने जीवन का बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों लगा दें, फिर भी हमें अपने साधन के बल पर भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये साधन साध्य है ही नहीं, ये तो क्या है, कृपा साध्य है। जब अक्रूर जी ने अपने रथ को त्यागा है और इस वृंदावन की रज में ब्रह्म रज पर लोटपोट होने लगे, ब्रह्म रज को, इस रज को मस्तक पर लगाया, तो सामने क्या देखते हैं, वरहा पीड़म नट बरबपू। ठाकुर जी अनेकों लाखों गायों के बीच में और नंगे पैर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर कुछ श्रम बिंदु हैं, उसमें जो गायों के चरणों से उड़ने वाली जो रज है, वो शोभायमान हो रही है। जैसे ही देखा अक्रूर जी प्रणाम करने वाले थे, ठाकुर जी ने रोक लिया। बोले काका, आपने हमारा दर्शन वरहा पीड़म, बालक के समान किया है, आपको प्रणाम नहीं करने देंगे, अब तो प्रणाम हम ही करेंगे। तो कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि साधन कृपा साध्य होता है। भैया जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है, राधा बाबा और भाई श्री की आप सबके ऊपर इतनी कृपा है कि जो हम कृपा फरवरी महीने से सुनते 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 हमको खींच ही लाई वो कृपा।
तो अब क्या कहें आगे, एक बार सभी लोग बोली राधा माधव सरकार की जय। देखिए अब सरकार की जैसी आज्ञा हो, हम आए तो थे कानसेन बनने, हम सुनने आए थे पर यहाँ सुनाना पड़ रहा है, शायद इन्हीं की आज्ञा हो। जीवन में कई जगह प्रश्न आता है कि गुरु क्यों बनाएं, गुरु बनाने से क्या तात्पर्य होता है, और फिर गुरु बना लेते हैं तो जो जिनके कोई अन्य गुरु हैं, पहले तो ये कहते हैं कि अपने गुरु में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, कोई आपको कितना भी किसी के भी गुणानुवाद करे पर आपके गुरु तो आपके ही हैं। जो पत्ता जिस डाली का होता है वही जुड़ता है। मोर चिते चिताए आते हैं, चेताने नहीं पड़ते। आई मिलो परिवार आपनो, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो हम तो अपने परिवार में मिल ही जाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग, जैसे कई लोग कहते हैं अरे तुमने उनको गुरु बना लिया, आप हमारे गुरुजी को देखो, हमारे गुरुजी को बनाते। भक्तमाल जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, एक राजा की एक छोटी सी कन्या थी, तो बचपन से ही कैसे माता बहनें कहती हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो प्रारंभ से ही उस बच्ची का ठाकुर जी के प्रति बड़ी निष्ठा। थोड़ी बड़ी हुई तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने नहीं जाती थी, केवल ठाकुर जी के मंदिर में बैठी रहती। तो पिताजी ने, वो राजा ने उसका नाम रख दिया वैराग्यवती। क्या नाम रख दिया? कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता से बोली, पिताजी पिताजी मैं जंगल जाना चाहती हूँ, वहाँ मैं भजन करना चाहती हूँ। अगर कोई साधारण बेटी भी अपने पिता से या माता से कहे कि मैं जंगल में जाकर भजन करना चाहती हूँ तो वो भी कदापि आज्ञा नहीं देंगे। एक बार पुरुष को तो दे भी सकते हैं पर स्त्री को तो कभी नहीं देते। राजा बोला, बेटी तू मेरी पुत्री है, राजा की पुत्री है, तू जंगल में क्या करेगी? मैं यहाँ उद्यान बगीचे में ही संतों के समान एक कुटिया झोंपड़ी बना देता हूँ, वहां तू भजन कर। बेटी भी तैयार हो गई। राजा ने बगीचे में एक सुंदर झोंपड़ी बनाई और सबसे कह दिया केवल बाल भोग, राजभोग और शयन भोग, संध्या भोग के समय ही कुटिया में जाना है और भोग रख के वापस आ जाना है। राजकुमारी को कोई भी वैराग्यवती को परेशान नहीं करेगा। वो बेटी बड़े भाव से ठाकुर जी का भजन करती। एक समय उसका नियम कुछ पहले पूर्ण हो गया, वो अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसी समय एक दासी भोग लेके आई। दासी ने कहा कि राजकुमारी जी मैं आपको एक बात कहूं। बोले कहो। कि आप जो ये भजन करती हैं, ये भजन आपका ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। बोले ऐसा क्यों? बोले जब तक गुरु धारण जीवन में नहीं करते हैं, जब तक भजन स्वीकार नहीं होता है। एक तो जन्म होता है जब हम संसार में आते हैं, अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जब वो जन्म होता है सांसारिक, और एक जन्म हमारा कब होता है? जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं। अब तो वैराग्यवती का मन बड़ा उदास रहने लगा और वो एक लाइन कहती कि हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाहें, ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे बाह। ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिला जो हमें इस भवसागर से पार कर दे। संयोग की बात, एक समय वो बेटी तो हर समय यही लाइन दोहराती। एक समय कुछ ठग, कुछ चोर राज दरबार की उस महल की दीवार पर नकब लगा रहे थे, अंदर चोरी की भावना से। अब जैसे ही अंदर से आवाज सुनाई दी कि हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाए, पर ऐसो सदगुरु ना मिलो जो पकड़ छुड़ावे वाह। अब जो वो चोर था उसके मन में विचार आया कि अंदर से आवाज आई है, और संत बनने में क्या लगता है? संत होने में तो पूरा जीवन लगता है, और संत बनने में क्या लगता है? कुछ नहीं। मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, और पाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। तो संत वो बन गया, कपड़े रंग लिए, बड़ा बढ़िया मस्तक पर तिलक धारण कर लिया, कमंडल ले लिया, संत बन गया। संत होना और बनने में बड़ा अंतर है। संत होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखें प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। अब वो हुआ तो नहीं था, बना था। और पहले आप सुनते होंगे ग्रंथों में, सभी में है ही
कि राज दरबारों में संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वैष्णवों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। दरबारियों ने रोका नहीं, अंदर प्रवेश कर गया। देखा कहाँ से आवाज आ रही है, तो एक बगीचे में कुटिया दिखाई दी। किसी से पूछा ये कुटिया किसकी है? बोले ये यहाँ के राजकुमार की पुत्री की है, राजकुमारी की कुटिया है। बोले अच्छा। उसी की कुटिया के बाहर पहुंच गए और बोले भिक्षाम देहि। बेटी बाहर आई, जैसे ही गेट खोले, दरवाजा खोला, सामने संत को देखा तो हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रु आ गए। मेरी कुटिया के भाग जगाए, आज संत मेरे घर आए। हृदय से प्रसन्न हो गई। बोले बेटी मैं बहुत दूर से आया हूं, कुछ जलपान मिले? बोले महाराज श्री अभी लाती हूं। अंदर गई, एक पात्र में जल लेकर आई, दी। जैसे ही संत को देने लगी, संत ने कहा बेटी एक बात बताओ, तुमने गुरु धारण किया है क्या, गुरु बनाया है? बोली बेटी बोली महाराज जी मैंने तो गुरु नहीं बनाया। अरे राम 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 राम, तो तुम्हारे हाथ का हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगी तब तक तुम्हारे हाथ का हम जल भी नहीं पिएंगे। बोले महाराज जी ये तो बड़ी कृपा है, आप आए हैं तो आप ही हमें शिष्य बना ले, आप जैसे संत हमें कहाँ मिलेंगे? बोले हम सन्यासियों की दीक्षा यहाँ राजमहलों में नहीं होती, हम सन्यासियों की दीक्षा तो जंगल में होती है। बोले तो मैं जंगल चली चलूंगी। बोले तो फिर तुमको दीक्षा दे देंगे। बेटी चलने लगी। वो संत बोले, संत तो क्या थे, वो चोर जो था, वो बोले कि ऐसा करो बेटी, अपना जो भी आभूषण है, धन है, वो सब एक पोटली में बांध लो। गुरुजी वो क्यों? बोले जब हम दीक्षा देंगे तो धन माया को छुड़वाएंगे, इसके लिए। बेटी सरल थी। हमारे ब्रज में कहावत है, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को तुरंत हरि मिल जाए। तो वो संत के साथ अपना सब माल खजाना, आभूषण, वस्त्र, नकदी, पैसा जो भी था उसके पास सब लेके चली। संत ने जंगल में ले जाकर और एक पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद उस धन की पोटली को लेके जब चलने लगा तो बेटी ने कहा गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम इस माया को नदी में फेंकने जा रहे हैं, हम आकर तुमको बंधन से मुक्त करेंगे। ठीक गुरुजी। अब वो तो क्यों वापस आने वाला, वो तो चला गया। रात्रि भर बेटी बंधी रही। सुबह जब दासी कुटिया में पहुंची, उसमें राजकुमारी नहीं है, राजा को बताया। राजा अपनी सेना को लेकर सब जगह खोज मचाई। जंगल में देखा तो एक पेड़ से बंधी हुई मिली। राजा ने कहा रे सैनिकों, मेरी बेटी को इस बंधन से मुक्त करो। वैराग्यवती ने कहा पिताजी आपके चरणों में प्रणाम है, पर गुरुजी का बांधा बंधन तो गुरुजी से ही खुलवाऊंगी। बोले अरे वो कोई गुरुजी नहीं है, तुम्हारा सब धन धान्य सब ले गया, वो कोई गुरुजी नहीं, वो ठग है। बोले पिताजी आपके लिए ठग होगा, पर मैंने हृदय से उनको गुरुजी मान लिया। बहुत समझाया, लाख समझाया, पर बेटी नहीं मानी, क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ था। अब जब पिताजी ने बहुत समझाया तो पिताजी थक हार कर वापिस चले गए। बोले मरो, जैसा तुम्हें करना है करो, ये दुनिया ऐसा ही करती है, पहले आपको समझाएगी और फिर जब आप उसके हाथ से निकल गए बोले मरो। जैसे हमारी माता बहनों की बड़ी विडंबना है, 2-2 घंटे बर्बाद करेंगी किसमें? यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ये कहना भी उचित नहीं है, पर वाणी पे आ गई तो कह दें। 2 घंटे आपको मोहल्लों में बैठी औरतें मिलेंगी, बोले अरे वो देखो फलाने की बहू देखी है, उस सिर पे पल्ला ही नहीं करती। 2 घंटे ये फालतू की बातों में समय बर्बाद करने के बाद बोली रहने दो, अपने क्या करना, चलो। जब तुमको कुछ करना ही नहीं था तो 2 घंटे बर्बाद क्यों किया? अगर उन 2 घंटे भगवान का भजन करती तो वो सार्थक था कि नहीं? अब अगला दिन पूरा दिन व्यतीत हुआ, रात्रि हुई, तीसरा दिन लग गया। जब तृतीय दिवस हुआ तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी ने नारद जी से कहा नारद ऐसा करो, पता करके आओ कि उस बेटी को कौन बांध गया, किस कारण बांध गया। नारद जी को भेजा। नारद जी सब खबर लेके भगवान के पास पहुंचे। प्रभु कोई ठग था, उसको संत वेश में गुरु मानकर उसने, बेटी ने उसको गुरु माना, वो तो ठग था, बेटी का सब धन खजाना लेके चला गया। बोले तो ऐसा करो तुम जाओ उसको बंधन से मुक्त करो। नारद जी आए हैं, उस बेटी को दर्शन दिए। नारद जी के दर्शन पाकर नारद जी ने कहा कि बेटी मैं तुमको बंधन से मुक्त करता हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। जैसे ही ग्रंथि खोलने लगे तो बेटी ने कहा प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है, पर गुरुजी का बांधा बंधन तो गुरुजी से ही खुलवाएंगे।
नारद जी ने बहुत समझाया कि मुझे श्री हरि नारायण ने भेजा है, ठाकुर जी ने भेजा है, पर बेटी नहीं मानी। नारद जी लौट कर आए, भगवान से कहा कि सब हमने प्रयत्न कर लिए पर वो बेटी नहीं मानती। भगवान बोले हम स्वयं चलते हैं। जब भगवान स्वयं आए तो बेटी के नेत्र गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगी। भगवान से को देखते हुए कहती है कि प्रभु मैं आपके चरणों में लिपट जाना चाहती हूँ, पर बंधी हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं आपके चरणों में दंडवत भी नहीं कर सकती। भगवान ने कहा बेटी मैं तुमको बंधन से मुक्त करने आया हूँ, तुम्हारे गुरु ने मेरे दर्शन के लिए ही तुमको इस वृक्ष से बांधा था, अब मैं तुमको दर्शन दे रहा हूं, अब मैं तुमको इस बंधन से मुक्त करता हूं। धन्य है उस बेटी का विश्वास। कहा कि प्रभु आप आए क्यों? जब हमारे गुरुजी ने यहाँ बांधा तभी तो आप आए हैं, तो अब तो और निश्चय हो गया, अब तो गुरुजी का बांधा बंधन तो गुरुजी से ही खुलवाऊं। भगवान ने कहा नारद जी इनके गुरुजी का पता करो। नारद जी बोले अब गुरुजी का कोई ठिकाना हो, वृंदावन रहते हैं कि हरिद्वार रहते हैं कि अयोध्या रहते हैं, कोई आश्रम हो तो पता लगाया जाए। बोले नारद पता तो तुम ही लगा सकते हो। नारद जी यहां वहां गए, देखा तो एक दीवार पे रस्सी बांध के उस पे चढ़ रहा था ऊपर। नारद जी ने नीचे से कहा गुरुजी प्रणाम, उसके दोनों हाथ छूटे, नीचे गिरा। बोले अरे हम काय के गुरु, हमारा तो काम ही ठगने का है। बोले अरे तुम्हारा काम तो ठगने का है, जो 3 दिन पहले जो शिष्या को जंगल में बांध आए हो उसको तो बंधन से मुक्त करो, वहां भगवान खड़े हैं। जब नारद जी लेके आए तो उसने देखा सामने भगवान खड़े, लजा गया, और भगवान तो हमारे हैं ही कौतुकी। जैसे ही देखा बोले गुरुजी प्रणाम, शिष्या को बंधन से मुक्त करो। गिर गया नीचे, लेटता गिरता पड़ता जैसे तैसे उसने उस बेटी का बंधन खोला। पर धन्य है वैराग्यवती की गुरु भक्ति, उसने भगवान को प्रणाम नहीं किया। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, गुरु गोविंद दो खड़े, अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके क्या कहा प्रभु आपके कारण ही भगवान मिले। तो हम अपनी गुरु निष्ठा को इतना मजबूत रखें कि देखो सम्मान सब पंथ का है, सब गुरुओं का, सब संतों का है, क्योंकि मोते अधिक संत करि लेखा, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। हमको वेश को प्रणाम करें। आप ज्यादा किसी के क्लोज जाएंगे तो गुण अवगुण सबके उड़ रहे, गुण अवगुण सबके होते हैं। तो आप तो अगर संतों से मिलें तो इसी तो कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण, कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पर आजकल विडंबना इतनी है, अभी हम बीकानेर से आए तो ये बच्चा हंस रहा था रास्ते में, जो भी मिले महाराज जी बहू रोटी नहीं दे रही, महाराज जी बच्चा पढ़ता ही नहीं, महाराज जी हमारे दर्द होता है, महाराज जी बहू मायके चली गई 6 महीने से लौटी नहीं। केवल यही प्रश्न, किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज जी भजन में मन नहीं लगता, कैसे लगे। तो हमारे प्रश्न भी अगर संतों से हों तो केवल प्रिया प्रियतम के सिवा कोई संतों से व्यर्थ की बात करें ही ना। एक ठाकुर जी को पद सुना देते हैं। हम बजाएं। माइक लगा दो। हमारी परंपरा में 2 ही सेवाएं हैं, कै सुगंध कै रागवर, पुनि अनुराग समेत। या तो सुगंध इत्र ठाकुर जी को समर्पित कीजिए या फिर कोई पद या भाव को सुनाइए। आपकी आज्ञा हुई तो बोल दिए।
किशोरी जी का एक बहुत सुंदर पद है, क्योंकि देखिए हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी हमें अपना सकें, पर जो रसिकों ने गाया है, जो भक्तों ने गाया है, उन्हीं की वाणी में अपनी वाणी मिलाकर जब हम कहेंगे तो शायद, क्योंकि हम लोगों में इतने गुण नहीं, भजन नहीं बनता, नाम जप नहीं होता, साधन नहीं है, तो ठाकुर जी शायद जो आचार्य पूर्वाचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, उन्हीं की वाणी में हम अपनी वाणी मिलाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। कब अपना होगी किशोरी मोहे, 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 कब अपना होगी। सुंदर रूप स्वरूप आपनो, सुंदर रूप स्वरूप आपनो, सुंदर रूप स्वरूप आपनो, सुंदर रूप स्वरूप आपनो। कैसा स्वरूप है? हे तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, तुम मुख चंद्र चकोर ये नैना, अति आरत अनुरागी लंपट, अनुरागी भूल गए गति पलहु लगे ना, भूल गए गति पलहु लगे ना, हर बारात मिलवे को निस दिन, हर बारात मिलवे को निस दिन। हर बारात जैसे जल से किसी मछली को निकाल दें तो वो जैसे छटपटाती है ना, ऐसे हमारे जो नेत्र हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए छटपटा रहे हैं। हर बारात मिलवे को निस दिन, हर बारात मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, मिले ही रहत श्री भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें, हे रसिक बिना तू समझ सके ना भैया, रसिक बिना तू समझ सके ना, भगवत रसिक रसिक की बातें, श्री भगवत हे रसिक बिना को समझ सके ना, संतो रसिक बिना समझ सके ना, सुंदर रूप स्वरूप आपनो, सुंदर रूप स्वरूप आपनो, कब जो दिखाओगी किशोरी मोहे, कब जो दिखाओगी किशोरी मोहे, कब जो दिखाओगी किशोरी मोहे, कब अपना होगी किशोरी मोहे, कब अपना होगी किशोरी मोहे, कब अपना होगी किशोरी मोहे, कब अपना होगी। जब स्वरूप प्रिया जी अपना जब दिखा दें, दर्शन दें, तो उनसे क्या मांगना है? जब दर्शन तो दे दिए, सामने विराजमान है,
अब मांगे क्या? हे निज कर कमल फेरी मस्तक पर, 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 कब ब्रजवास करावोगी मोहे, कब ब्रजवास करावोगी मोहे, कब ब्रजवास करावोगी मोहे, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी। अब जब दर्शन भी दे दिए, मस्तक पर हाथ भी रख दिया, अली किशोरी नाम आपनो, अली किशोरी नाम आपनो, श्री अली किशोरी नाम आपनो, अली किशोरी नाम आपनो, नाम आपनो, नाम आपनो, अब ऐसा ब्रजवास भी करा दिया। अब कहीं ऐसा ना हो जाए ब्रजवास के होते हुए भी कहीं कुसंग में ना पड़ जाए, तो क्या करना है? अली किशोरी नाम आपनो, अली किशोरी नाम आपनो, रसिकन माध्य बिठावोगी मोहे, रसिकन माध्य बिठावोगी मोहे, रसिकन संग बिठावोगी मोहे, रसिकन संग बिठावोगी मोहे, रसिकन संग बिठावोगी मोहे, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी किशोरी मोहे, कब अपनाओगी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरा श्री वृंदावन धाम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरी जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन
वृंदावन धाम की जय, राधा माधव सरकार की जय, पूज्य नरेश भैया जी महाराज की जय। अच्छा, मोबाइल देना, मोबाइल।